आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो तीन जादुई दोस्तों के बारे में है। ये दोस्त सिर्फ कोई साधारण बच्चे नहीं थे, बल्कि हर एक के पास अपनी अनोखी शक्ति थी। और जब ये तीनों मिलकर कोई काम करते थे, तो जादू सच में हो जाता था। पहला था आर्यन, जिसके पास समय को नियंत्रित करने की शक्ति थी। वो कुछ सेकंड के लिए समय को रोक सकता था या फिर किसी चीज को धीमा कर सकता था। दूसरी थी प्रिया, जो पेड़ पौधों और जानवरों से बात कर सकती थी। उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था जो हर जीव को समझ आ जाता था। और तीसरा था कबीर, जो अपने हाथों से कुछ भी बना सकता था। बस उसे सोचना होता था और चीजें हवा में बनने लगती थीं। ये तीनों रहते थे एक छोटे से गांव में, जहां जादू कोई अजीब बात नहीं थी। यहाँ के पेड़ रात में चमकते थे, नदी का पानी अलग अलग रंग बदलता रहता था, और पहाड़ों से कभी कभी मधुर संगीत की आवाज आती थी। लेकिन एक दिन कुछ गड़बड़ हो गई। गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने सबको बताया कि गांव का सबसे पुराना और पवित्र पेड़, जो सबकी रक्षा करता था, अचानक मुरझाने लगा है। इस पेड़ के बिना गांव का जादू खत्म हो जाएगा और सब कुछ साधारण हो जाएगा। समस्या ये थी कि पेड़ के अंदर एक अंधेरी शक्ति घुस गई थी, जो उसकी जीवन शक्ति को खा रही थी। आर्यन, प्रिया और कबीर ने तुरंत फैसला किया कि वे समस्या को हल करेंगे। लेकिन यह काम आसान नहीं था। पेड़ के अंदर जाने के लिए उन्हें एक ऐसी जगह से गुजरना था जहां समय अलग तरीके से चलता था, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ मिले हुए थे। जब वे पेड़ के पास पहुंचे तो प्रिया ने पेड़ से बात करने की कोशिश की। पेड़ ने कमजोर आवाज में बताया कि अंधेरी शक्ति उसकी जड़ों में छुपी है, लेकिन वहां पहुंचना बहुत खतरनाक है। राजेंद्र, यहां बात यह थी कि तीनों दोस्तों को अपनी शक्तियों को एक साथ मिलाना था। आर्यन ने समय को धीमा किया ताकि वे सोच समझकर आगे बढ़ सकें। कबीर ने अपने हाथों से एक चमकदार रस्सी बनाई जो अंधेरे में भी दिखाई दे सकती थी, और प्रिया ने पेड़ की जड़ों से बात करके रास्ता पूछा। जैसे ही वे पेड़ के अंदर गए, उन्होंने देखा कि वहां एक काला धुआं था जो पेड़ की सारी ऊर्जा सोख रहा था। ये धुआं दरअसल एक पुराना श्राप था जो सालों पहले किसी गुस्से में आए जादूगर ने डाला था। तीनों दोस्तों ने मिलकर एक योजना बनाई। आर्यन ने श्राप को धीमा किया, प्रिया ने पेड़ की जड़ों से कहा कि वे अपनी शक्ति को छुपा लें, और कबीर ने एक ऐसा जादुई दर्पण बनाया जो श्राप को वापस भेज सकता था। लेकिन जब उन्होंने दर्पण का इस्तेमाल किया तो श्राप ने वापस हमला किया। इस बार वो और भी ज्यादा गुस्से में था। यहां पर तीनों दोस्तों की सच्ची दोस्ती काम आई। आर्यन ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर समय को रोक दिया, प्रिया ने सारे जंगल के जानवरों को बुलाया मदद के लिए, और कबीर ने एक ऐसी ढाल बनाई जो प्रेम और दोस्ती से भरी थी। जब श्राप ने इस प्रेम भरी ढाल को छुआ तो वो पिघलने लगा, क्योंकि अंधेरा हमेशा उजाले से हारता है और नफरत हमेशा प्रेम से हारती है। धीरे धीरे श्राप गायब हो गया और पेड़ में फिर से जान आ गई। गांव वापस अपने पुराने रंग में आ गया। पेड़ पहले से भी ज्यादा हरा भरा हो गया, नदी का पानी और भी सुंदर रंग बदलने लगा, और पहाड़ों से आने वाला संगीत और भी मधुर हो गया। तीनों दोस्तों ने सीखा कि अकेले में हर एक की शक्ति अच्छी है, लेकिन जब वे मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। उस दिन के बाद से आर्यन, प्रिया और कबीर ने और भी कई रोमांचक यात्राएं की। कभी वे भूतकाल में जाकर किसी पुराने रहस्य को सुलझाते,